हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। मैंने एक मेकओवर वीडियो ये शूट किया है आप लोगों के लिए। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनको मैंने सब कंपाइल करके एक पूरा एक प्रोजेक्ट टाइप मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो प्लीज़ अप्रिसिएशन बनता है, अप्रिशिएट करिएगा अगर अच्छा लगे तो गाइज़, मेरे ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा सा दीवान रखा हुआ था, जिसकी वजह से जगह बहुत ज़्यादा गिर रही थी। तो मैंने वो दीवान सबसे पहले तो सेल आउट किया, और उसके बाद जितने फर्नीचर हमारे घर में थे उसको सबके मैंने सनमाइका चेंज करवाई। दरवाजे की, मेन डोर की दरवाजे की सनमाइका चेंज करवाई, क्योंकि उसकी सनमाइका क्रैक भी हो गई थी और काफ़ी देखने में डार्क लग रही थी। तो इसकी वजह से घर में स्पेस बहुत कम लग रहा था। एक काउंटर बनवाया, कारपेंटर का काफ़ी सारा काम करवाया मैंने। और ये काम जो है वो छिड़ा हुआ था जुलाई अगस्त से छिड़ा हुआ था। और उसके बाद छोटे मोटे फ्लैट में और थोड़े बहुत काम करने थे, वो सारे भी काम करवाने थे, तो वो सब भी काम करवाए। और आपके साथ सारे मैं प्राय वीडियो बाय वीडियो शेयर कर ही रही हूँ। लास्ट में, सबसे लास्ट में एक काम जो बच रहा था वो था इलेक्ट्रिशियन का और पेंटिंग का, मतलब पेंट का काम बच रहा था। तो पेंट और इलेक्ट्रिशियन का काम सबसे लास्ट में छुड़वाया। और मैं इलेक्ट्रिशियन का काम तो मैं बोलूँगी कि अभी भी होने वाला है, क्योंकि जस्ट दिवाली आने वाली है। तो इलेक्ट्रिशियन का काम अभी भी और होता है, रहता है। बट जो मोटा मोटा था वो सारा मैंने करवा लिया है। और इस वाले फर्नीचर को मैंने चेंज करवाया है, जो कि मेरे डाइनिंग स्पेस में रखा था। काफ़ी बड़ा फर्नीचर था ये, जो कि हमारा क्रॉकरी यूनिट था। इसको मैंने हाफ कट करवा के, जो इसके क्रॉकरी यूनिट का जो ग्लास वाला एरिया था उसको साइड पार्टीशन करा के मैंने नीचे काउंटर का बेस दे दिया, जिससे कि इसका लुक जो है वो थोड़ा छोटा आए। क्योंकि इतना बड़ा लगता था हमारे डाइनिंग स्पेस में, मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा ओवर साइज हो गया था जब ये बना था। तो इसलिए मैंने इसको कट करवा के एक मतलब पर्टिकुलर साइज़ में लेकर आई, जिससे कि डाइनिंग स्पेस का जो एरिया है वो बड़ा लगे। पेंटर का काम हो चुका था, बट कुछ चीज़ें रहती थी, बिडिंग पेंट करनी रहती थी। जैसे हमारे दरवाजे की साइड की बिडिंग पेंट करनी रहती थी, तो वो सब मैंने खुद घर पे ही पेंट किया, जिससे कि मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आना चाहिए हर इंसान को। सबसे लास्ट में मैंने मेरे ड्राइंग रूम के लिए एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग सिलेक्ट करी, जो कि मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं इस तरह की पेंटिंग अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहती हूँ। क्योंकि जो ये पेंटिंग में आप देखोगे ये बहुत ही पुराने स्टाइल की पेंटिंग है। बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि आजकल तो इस तरह के नहीं चल रहे हैं कैनवास पेंटिंग, और मतलब आजकल बहुत तरह की पेंटिंग्स चल रही हैं, मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स चल रही हैं। बट पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई चीज़ें रेगुलर में होती है ना, मैं उनमें कम जाती हूँ और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। देखो अंकल लगा रहे हैं, चेक करो सीधा है कि नहीं, देख के बताओ। सीधा नहीं है, बोल दो, देखो गुड। अभी गुड नहीं है, अभी वो लगा नहीं है ना, अभी गुड नहीं है इसलिए। बट मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ मुझे पसंद है, फैशन कुछ भी चल रहा हो, मैं उसके हिसाब से ही चलती हूँ। मैं फैशन के हिसाब से कम ही चलती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ज़्यादा करना प्रेफर करती हूँ। तो मेरे घर में एक ये इस तरह का वॉल था, जो कि मतलब कलर्ड वॉल था। तो मैं इसको एक थीम देना चाह रही थी, वाइट बैकग्राउंड देना चाह रही थी बेसिकली। बट मैंने इसका कलर नहीं चेंज करवाया। मेरा जो काउंटर था वो वाइट कलर का था, तो मैंने इस तरह की वाइट कटिंग बोर्ड मंगवाया। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और ये बहुत अच्छा इसका पेयर मेरे काउंटर के साथ हो गया। देन यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो वॉल क्रिएट किया है, जो कि मेरे डाइनिंग स्पेस में मैंने क्रिएट किया है। ये मैंने ऐसा रियाद में क्रिएट किया था, तो मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो हमारे पूरे घर में हमारी कोई फैमिली फ़ोटोग्राफ या साथ में मिमी की कोई फ़ोटोग्राफ्स थी ही नहीं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक फैमिली फ़ोटोग्राफ क्रिएट किया। और जब हमारा काम चल रहा था कारपेंटर का, तब एक बोर्ड बच गया था, उसमें मैंने सनमाइका ऐड करवाई। और यहाँ मेरा मन था कि मैं कुछ तो रखूँगी, कुछ तो मैं ऐड करूँगी। बेसिकली मेरा मन था कुछ फैमिली रिलेटेड, जो आजकल चीज़ें आ रही है ना, जो वुडन में कटिंग्स आती हैं, वो मैं ऐड करने वाली थी। बट मुझे ये बहुत प्यारे से 2 बुद्धा की ऑनलाइन मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करे, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कर्टन भी यहाँ के चेंज करे, जो कि मुझे लाइट कलर के कर्टन मेरे ड्राइंग रूम के थीम के अकॉर्डिंग चाहिए थे, वाइट कलर में, वो मैंने ऐड किया।
और मैंने मेरी पेंटिंग को एक फोकस लाइट दिया। पहले भी मैं एक फोकस लाइट लेकर आई थी, बट वो मेरी पेंटिंग इतनी बड़ी थी कि वो फोकस लाइट छोटी हो गई थी। तो हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया ने हमें आइडिया दिया कि 2 फोकस लाइट हम पेंटिंग में देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए अब मैं प्रेजेंट डे में आ जाती हूँ। अब सारा काम निपट चुका है ऑलमोस्ट, और दिवाली की लाइटिंग अब बाद में लगेगी, बट अब मैं डेकोरेट कर लेती हूँ सारी चीज़ें, जो चीज़ें मुझे रखनी है। अब ये वाला जो रैक है, जो ये ग्लास रैक आप देख रहे हो, इसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ रखा रहता है, डेकोरेट रहता है ये, बट डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और ये मैंने बुद्धा ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये मैंने रियाद ले जाने के लिए परचेज़ किया था, बट मैंने सोचा कि अभी मैं यही इसको रख लेती हूँ, रियाद के लिए मैं दूसरा ले लूँगी, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो ये वाला बुद्धा मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और इस टाइम अभी आप मेरे ड्राइंग रूम की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कुशन्स कवर जो मैंने यहाँ ऐड कर रखे हैं, इनको मैं लाइट कवर में चेंज करूँगी। देन मैं अपने सोफ़े के कवर भी चेंज करने वाली हूँ, और मिमी यहाँ खेल रही है, तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ के कुशन कवर एंड सोफ़ा का कवर दोनों चेंज करूँगी। सो अभी आ जाते हैं काउंटर की तरफ। काउंटर के लिए मैंने यहाँ पे एक रनर मंगवाया है जो कि कलरफुल है। मेरे बैकग्राउंड वॉल जो कि काफ़ी कलरफुल है उसको इन्हेंस करेगा, प्लस जो डल कलर वाइट कलर जो मैंने लिया है उसको भी एक मतलब सपोर्ट देगा। तो इस तरह का रनर मैंने मंगवाया है, दोनों को ही सपोर्ट बराबर मिल जाएगा और देखने में भी बहुत प्रिटी लगेगा। अब जितने भी शोपीस हैं वो मैं ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इस ड्राइंग रूम में कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ग्रीनरी ही ऐड करूँगी, जिससे कि ड्राइंग रूम का जो भी कलर है वो एक खिल कर आए। मैंने मेरे ड्राइंग रूम का जो कलर है वो रखा है रेड एंड वाइट में। रेड मेरा कुशन कवर, सोफ़े का कवर हो जाएगा। देन वाइट जो थीम है वो मेरी काउंटर एंड जो वॉल आर्ट मैंने ऐड करी है उससे क्रिएट करा है मैंने। ये रनर मैं कुछ दिन पहले ही दिवाली एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ से लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि मेरे ड्राइंग रूम की डेकोरेशन के लिए ये रनर अप्रोप्रिएट रहेगा, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटू सा फ्लावर पॉट ऐड किया है। सारा ड्राइंग रूम मेकओवर मेरा हो गया है। चलिए अब पहले का लुक देख लेते हैं और अब बाद का लुक देख लेते हैं कैसा लग रहा है।
गाइस अभी आ जाते हैं डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो डाइनिंग स्पेस में मैंने कुछ मेकओवर पहले ही कर लिया था, जैसे कि ये फ़ोटोज़ मैंने ऐड कर दी थी जो कि हमारी थाईलैंड की फ़ोटोज़ थी, और कुछ मैंने ये फ़ोटो वॉल पहले ही क्रिएट कर, क्योंकि आप लोग को सबको पता होगा जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो कि वैभवलक्ष्मी का उद्यापन था मेरे घर में अभी हाल फिलहाल में ही, और मैं अकेली ही सब कुछ मैनेज करने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने आधी चीज़ें पहले ही कर ली थी। वैभवलक्ष्मी में सब मेरे घर में गेस्ट आने वाले थे, और जब आप अकेले करने वाले होते हो ना तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, रियाद में रहते हैं, और यहाँ पे घर पे कम ही ध्यान दे पाते हैं। मम्मी पापा हैं और मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है, तो हर चीज़ मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ती है, अकेले ही करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें इसलिए मैंने पहले कर ली थी। यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह मैंने पहले ही चेंज कर ली थी। यहाँ की जो फैमिली फ़ोटोज़ थी वो भी मैंने पहले ही बनवा लिए थे और लगा लिए थे, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे उद्यापन के लिए। तो मैं चाह रही थी कि पहले से सारी चीज़ें हो जाए तो बेस्ट रहेगा, तो इसीलिए। और इसलिए मैं आप लोगों को पहले जो मतलब जिस तरह से मैंने ये क्रिएट किया वॉल वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई डिटेल से, बट हाँ ये फैमिली वॉल मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। सबके लिए उसकी फैमिली वॉल, मेरे ख्याल से फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली के पंदे सब प्रीशियस ही होते होंगे। बट सच में मैं बताऊँ, मैं ये वॉल क्रिएट करके मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी मैं सोचती थी मैं इस वॉल में क्या करूँ, बट मम्मी ने बोला कि उनको इस तरह का फ़ोटो फैमिली वॉल चाहिए, तो मैंने कहा हाँ बेस्ट लगेगा यहाँ के लिए। बट मैं ये भी चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए ये एरिया, क्योंकि डाइनिंग स्पेस से कनेक्टेड है हमारे सारे रूम, तो इस वजह से मैं ये इस एरिया को ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं बनाना चाह रही थी। इसी वजह से मैंने जितना भी पूरा थीम था चेंज करके वाइट में ज़्यादा करने की कोशिश करी। बट इससे ज़्यादा अगर मैं वाइट करती तो एक पॉपअप कलर जो खिलकर आता है, जो कि मेरे डाइनिंग टेबल की वजह से आ रहा था और मेरे फ़ोटो फ्रेम की वजह से आ रहा था, वो नहीं आ पाता। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने उसी कलर में रहने दी जो कि पहले की हैं। और हाँ, मैंने ये चेयर कवर लिए हैं अमेज़ॉन से। आजकल खूब ज़्यादा ट्रेंड में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हुआ है डाइनिंग टेबल का इसकी वजह से। तो ये जो क्रॉकरी यूनिट है इसमें हमारे पहले रहते थे साईं बाबा जी, बट वो खंडित हो गए थे तो उनको हम चेंज करने वाले थे। बट अभी मम्मा ने बोला है कि सारा दिन बाल गोपाल जी अंदर रहते हैं, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हम सारे दिन के लिए बाल गोपाल को यहाँ विराजित कर देते हैं, जिससे कि बाल गोपाल को भी बोर नहीं लगेगा। और मम्मी भी मतलब मम्मी देती है ना सुबह ना बाल गोपाल को जल मिष्टी बोलते हैं हमारे में, तो मम्मी वो देती हैं, तो इसीलिए मम्मी यहाँ रखना चाहती थी। और सारा दिन आंखों के सामने रहेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, तो मैंने ये इसी एरिया में बाल गोपाल के सारे दिन के लिए एक जगह बना दी है। और मम्मी खूब एक्साइटेड है इसके लिए, उसको लग रहा है आज भी हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी की पूजा होने वाली है। जय जय इसको भी ना अब यहाँ रहेंगे, अब तुम यहाँ लाओगे क्या? जय बीच में कर दो। अच्छा साइड हो गया मम्मी। सो गाइज सीलन बहुत थी डाइनिंग स्पेस में, इसी वजह से पेंट का काम छिड़ा था। और फिर वही हुआ, जैसे ही यहाँ पे पेंट हो गया तो ये एरिया बहुत ही प्यारा लगने लगा, नीट एंड क्लीन हो गया। तो एक पेंट की बहुत ज़रूरत थी हमारे यहाँ पे।
गाइज मेरा मेकओवर कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग स्पेस मेकओवर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और मेरा ये जो ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम मेकओवर है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ी सी चीज़ है, 5-10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो लगती ज़रूर है इसलिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आप लोग की दिवाली का डेकोरेशन कैसा हो रहा है, कैसे आप लोग डेकोरेट कर रहे हैं मेरे साथ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैंने कैसे मेकओवर किया मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे ये छोटा सा डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बाय गाइज, टेक केयर, बाय बाय।